सुनो, सुनो, रुक जा प्लीज प्लीज। अच्छा, सॉरी सॉरी। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं कुछ कह दूंगी। तो बोल ना यार, मार मुझे। पर पर आज ये बात पूरी कर ले प्लीज। अगर आज ये बात अधूरी रह गई ना, तो मेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। प्लीज सुनो, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना, जाने दे मुझे। मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। नहीं जाने दूंगा तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तू सही बोल रही थी, मैं गधा, इडियट, बेवकूफ हूँ। तभी तो समझ नहीं पाया। प्लीज सुनो, प्लीज एक बार समझा दे मुझे। सिर्फ एक बार वो बोल दे जो जो तू कहना चाहती है, और मैं सुनना चाहता हूँ। उसके बाद तू जो सजा देगी सर झुकाकर मानूंगा, तेरी कसम। बस इस घुटन से निकाल ले मुझे। तू नहीं जानती, तिल तिल कर मर रहा हूं मैं। प्लीज एक बार कह दे शुरू, सिर्फ एक बार। प्लीज शुरू। इंदर, आई आई लव हाँ, नहीं, क्या? लेकिन ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, तुरंत आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा, अर्जेंट है। कबीर का फोन था ना? एक पल में प्यार के इजहार का सपना देखा जाता है और अगले पल शक का अंधेरा सब कुछ निकल जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या कुछ और? इंदर, आई लव इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। हाँ, नहीं, पर क्यों? देखो। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कह दिया ना, तुरंत आ रही हूँ। जाना होगा, अर्जेंट है। कबीर का कॉल था ना? आखिर में वही हुआ जिसका डर था। सरस्वती का जाना इंदर को अंदर तक तोड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि जो वो सोच रहा था बिल्कुल सही था। सरस्वती ने अपने लिए कबीर को चुन ही लिया, लेकिन ये मान पाना इंदर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो अंदर तक टूट चुका था। जीते जी एक जिंदा लाश महसूस कर रहा था खुद को। तो उसने कॉल करके सना को अपने पास बुला लिया और वहां कबीर सरस्वती का इंतजार कर रहा था। हाँ बोल, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था जो इतना अर्जेंट इंदर की कसम देकर बुलाया तूने मुझे? जल्दी बोल, इंदर मेरा वेट कर रहा है। यही कहना चाहता हूँ, उस इंदर को तुम्हारा इंतजार करने दो। ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही ना हो। क्या क्या कहा? हाँ सरस्वती, मैं जानता हूँ कि तुम उस इंदर से प्यार करती हो, पर मेरा यकीन करो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए जब तुम किसी और के करीब होती हो तो वो बौखला जाता है, पर खुद सारा सारा दिन लड़कियों के साथ घूमता रहता है। और आज तो तुमने खुद भी अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मेरी बात मानो और दूर रहो उस इंदर से। अच्छा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया। तो क्या एक सवाल और पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ हाँ, पूछो। मुझे ज्ञान देने वाले तुम होते कौन हो? सुनो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, बेस्ट फ्रेंड हूँ, हक है मेरा। कमाल है,
इतने बड़े ज्ञानचंद हो, फिर भी याददाश्त इतनी कमजोर है। 1000 बार बता चुकी हूँ कि मुझे सुरु बुलाने का हक सिर्फ इंदर का है। मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इंदर है और मैं प्यार भी सिर्फ इंदर से करती हूँ। आई लव हिम। इसलिए आगे और कोई भी बकवास करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने एक और बकवास की ना इंदर के बारे में, तो मैं तुम्हारा खून करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे? सुरु, आई मीन सरस्वती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उस इंदर से ज्यादा बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास। बस तुम्हें अपने आसपास देखने की जरूरत है। सरस्वती के दिमाग में अब कुछ क्लिक करता है और अब वो खुद को शांत करती है और सीधे पूछती है, कबीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो और तुम मुझे पाने के लिए ये सब कर रहे हो? जब कोई तुम्हें किसी से दूर करने की कोशिश करे तो ये जरूरी है कि तुम सोचो, क्या वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ तुम्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है? हाँ सुरु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से तुम्हारे अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मैंने कितनी कोशिशें की कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, पर तुम्हारे ऊपर से उस इंदर का भूत उतर ही नहीं रहा था। तो मैं क्या करता? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की, तुम्हें इंदर के खिलाफ भड़काया और भी बहुत कुछ किया। लेकिन सुरु, तुम इन सबको नहीं देखो, तुम मेरे प्यार को देखो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए हर हद पार कर दी। इसे हद पार करना नहीं, हद से ज्यादा गिरना कहते हैं। छोड़ो, तुम जैसों से बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, तू मेरी खुशियों का कत्ल करता रहा और मैं हर बार तुझे दोस्त समझकर माफ करती रही। काश काश किसी दिन तुझे भी किसी पे एतबार हो और वो तुझे भी उसी तरह तोड़ दे जैसे तूने मुझे तोड़ा है, बिना हाथ लगाए, सिर्फ भरोसे से वार करके। सरस्वती दौड़ते भागते इंदर के घर जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इंदर सना की गोद में सर रखकर लेटा था और सना भी उसका सर सहला रही थी। तभी सरस्वती जोर से इंदर चिल्लाती है, जिससे इंदर चौंक कर खड़ा हो जाता है और सना भी चौंक जाती है। इंदर तुरंत माजरा समझ गया और सरस्वती को अपनी सफाई देने लगा। सुरु, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं और सना बस बात कर रहे थे कि अचानक मेरी आंख लग गई, बस, और कुछ नहीं। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, बस सफाई दे रहा हूँ। क्यों? क्या मैंने सफाई मांगी तुमसे? तो फिर तुम चिल्लाई क्यों? गहरी नींद से जगाने के लिए। लिसन सरस्वती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और इंदर, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? मैंने तुमसे पूछा कि तुम और इंदर क्या कर रहे थे? और वैसे भी मेरे और इंदर के बीच बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। फिर आना तो बहुत दूर की बात है। अब तुम जा सकती हो। इंदर की तरफ क्या देख रही हो? मैंने कहा ना, गेट आउट नाउ। सना के जाने के बाद इंदर बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे बेगुनाह साबित करे और सरस्वती भी इंदर के जवाब का इंतजार करने लगी। सुरु, आई एम सॉरी, पर सच में मुझे नहीं पता चला कि मेरी आंख कब लग गई और कब मैं सना की गोद में। मुझे अपनी तरह समझा है क्या, जो मैं तुम्हें किसी लड़की की गोद में देखकर शक करने लगूंगी? दिल के रिश्ते
भरोसे की नींव पर बनते हैं, फिर चाहे दोस्ती हो या प्यार। मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? थैंक यू। हूँ, बिल्कुल हूँ, पर इस वजह से नहीं कि तुम एक लड़की के साथ थे, बल्कि इस वजह से कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यही तो बात है, समझने वाली बात तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तुमने 2 बार मेरा भरोसा तोड़ा है। पहली बार मेरे दिल की बात ना जानकर, और दूसरी बार अपने दिल की बात ना बताकर। कौन सी दिल की बात? अब इंदर भी सरस्वती के दिल की बात समझ चुका था, पर फिर भी उसे सता रहा था ताकि वो खुद अपने प्यार का इजहार कर दे। पर इस बार सरस्वती कुछ ज्यादा ही चिढ़ गई और गुस्सा होकर जाने लगी। तभी इंदर ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। इंदर, छोड़ो मुझे, तुम्हें कभी कुछ समझ आ ही नहीं सकता। तो तुम समझा दो ना। वैसे भी आज तक मेरे सारे डाउट्स तुम ही तो क्लियर करती आई हो, फिर आज क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे कोई डाउट्स क्लियर नहीं करने, बस छोड़ो मुझे। इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। इंदर, अगर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, तो यही तो मैं चाहता हूँ। कम से कम इसी बहाने तुम्हारे दिल की बात होठों तक तो आएगी। मैं नहीं कहूँगी। मैं क्यों कहूँ? मुझ पर शक करने में तो 1 मिनट नहीं लगाया था, पर दिल की बात होठों तक अभी भी नहीं आ पाई। तुमने सही कहा सुरू, मैंने तुम पर शक किया, जबकि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, जैसे तुमने मुझ पर किया। तुमने तो अपनी बेगुनाही भी साबित की, पर मुझसे मेरी सफाई तक नहीं मांगी। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने आज तक तुम्हें अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सुरू। तुम मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, जो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे। और अगर मैं कहूँ, मेरे लिए तुमसे लायक और कोई लड़का हो ही नहीं सकता, तो और रही बात हिम्मत की, तो वो हिम्मत मुझ में तो है ना। तो मैं ही कहती हूँ, I love you. I love you so much, Indra. I love you. अब तो कहते अपने दिल की बात। अपने दिल की बात कहने से पहले तुझसे एक वादा करता हूँ कि तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करूंगा। I love you. 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 और इस तरह दोस्ती से शुरू हुई कहानी ने प्यार का रंग ले लिया। पर क्या हर दोस्ती को प्यार में बदल जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको इंदर और सरस्वती की लव स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपका दोस्ती और प्यार का नजरिया क्या है। और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।